नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है और दुर्गा पूजा का तीसरा दिन है और आज है माता चंद्रघंटा का दिन। तो आज हम बता रहे हैं कि अभी मेरे पास एक दूसरा मैसेज आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर हमारे ऊपर भूत प्रेत रहेगा तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम ताबीज़ पहनते हैं तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जब कोई भी आप पर भूत प्रेत का साया होता है तो वो इंसान नेगेटिव हो जाता है पूरी तरीके से। वह अनेक प्रकार का नेगेटिविटी हो सकती है उसके जीवन में। किसी को अकेला रहना पसंद होता है, किसी का मूड स्विंगिंग होने लगता है, अलग अलग प्रकार के। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रमित रहने लगते हैं। कुछ लोगों का मोटापा बढ़ जाता है तो कुछ लोगों का शरीर एकदम ख़राब हो जाता है। ठीक है, हर भूत प्रेत अलग अलग होते हैं। अब लोग कहेंगे कि भूत प्रेत होते हैं, हम कैसे मान लें? तो भगवान को आप मानते हैं ना, तो उसी प्रकार से भूत प्रेत भी होता है। और हनुमान चालीसा कितने लोग पढ़ते हैं? हनुमान चालीसा में एक लाइन है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ऐसा क्यों लिखा है? अगर भूत प्रेत होते होंगे तब ना। आपने सुना होगा शंकर जी के शादी में सभी भूत प्रेत का गण गया था। क्यों गया था? भूत प्रेत होते थे तब ना गए थे। तीसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, दुर्गा सप्तशती उठा लीजिए, उसमें हर भूत प्रेत के बारे में लिखा हुआ है। चाहे वो ब्रह्म राक्षस हो, बैताल हो, कुष्मांडा हो, हर प्रकार के जितने भी भूत प्रेत होते हैं, हर प्रकार के भूत प्रेत का वर्णन आपको दुर्गा सप्तशती में मिलेगा। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भूत प्रेत होते हैं, ये सच्चाई है। आप शमशान चाहिए तो शमशान जब सिद्धि लेते हो, तांत्रिक सिद्धि लेते हो, जब आपको भूत देखना होता है तो भूत देखने का भी एक क्रिया होता है। तो भूत होते हैं, और जो व्यक्ति कहे कि भूत नहीं होता है तो मेरे पास आ जाना बेटा, मैं तुझे शमशान ले जाके बिठाऊंगी, लेकिन अगर तेरी मौत होती है तो वो मेरी गारंटी नहीं, लेकिन तुझे मैं भूत ज़रूर दिखा दूंगी। ये पक्की बात है। ठीक है, भूत तुझे दिखा दूंगी, लेकिन अगर तेरा मौत हुआ, तू मरा, वो मेरा रिस्क नहीं रहेगा। मैं साफ बोलती हूँ और एकदम स्पष्ट बोलती हूँ। जिस प्रकार से भगवान होते हैं, हवा हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन हम महसूस कर सकते, उसी प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव इंसान होते हैं। आपने कभी बालाजी गया होगा तो आपने देखा होगा हज़ारों लोग ग्रसित है भूत प्रेत से। क्यों? क्या उनको शौक़ लगा है? उनको जीवन में एक ही बार जीवन मिला है, क्या उनको शौक़ लगा है कि वो मंदिर में जाके नाटक करें, दिन रात वहीं पे पड़े रहें, वो उन सब चीज़ों से पीड़ित रहें? हर बार मानसिक अशांति नहीं होती है लोगों की, हर बार ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी कांटेक्ट कर लेती है। नेगेटिव एनर्जी कांटेक्ट करने का कुछ ही माध्यम होता है, जैसे कि आपने उसको छेड़ा। दूसरा कि आपके कोई वस्तु को चोरी करके आप पर जानबूझकर वो क्रियाएं करवा दिए। तीसरा कि आप बेवजह उसके बारे में उल्टा सीधा वर्णन कर रहे हो, या उनकी चीज़ों को आप एक्टिवेट कर रहे हो। एक्टिवेट करने का बहुत सारा कारण होता है। आप उसकी जो वॉल्यूम होता है उस तरीके का गाना सुनने लगे हो, उस भूत प्रेत की कहानियाँ बहुत ज़्यादा देखने लगे हो, हर प्रकार की उसी चीज़ को वाइब्रेट कर रहे हो। तो जब आप किसी चीज़ को छेड़ते हो, एक बार, दो बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जो भी आप छेड़ते हो, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और वही चीज़ फिर आपको लाइफ में परेशान करता है। हर बार भूत प्रेत हो ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि भूत प्रेत बेवजह किसी को परेशान नहीं करते। या तो भेजा जाता है, या तो आपने उनको छेड़ा है, या तो आप उनके बारे में गलत सलत बोलते हो, या आप ऐसी चीज़ें, ऐसी ध्वनि सुनते हो, ऐसी चीज़ों को एक्टिवेट करते हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे एक माइंडसेट आप लोगों का पहले ये चेंज करेंगे कि देखिए, दुनिया में हर प्रकार की हर चीज़ें हैं, लेकिन अपने अपने स्थान पर, अपने अपने जगह पर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आज भी भारत में घर हैं जहाँ पे लोग नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली मरी है, वहाँ पे ऐसी एनर्जी हैं। बहुत सारे ऐसे महल हैं जहाँ पर ऐसी एनर्जी आज भी है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे के बाद बंद हो जाती हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी वहाँ पे है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ये बात आप मानो चाहे ना मानो, वो तो आपके ऊपर है, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो। लेकिन अगर आप जिस दिन इन सब चक्करों में पड़ गए तो समझिए कि आपका जीवन खराब है। इतना समझ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बहुत अच्छा जीवन है, और इसी जीवन में रहें, क्योंकि जो व्यक्ति इस चीज़ से गुज़रता है ना, उनसे कभी जाकर पूछिएगा कि आपने क्या क्या देखा, क्या क्या झेला और कैसे वो जीवित है आज।
तो ऐसी चीज़ें होती है और लोगों को बहुत पेन करती है, बहुत तकलीफ़ देती है, और जिसके बॉडी पे हो जाती है उसके शरीर के अंग को तितिर बितिर कर देती है, बहुत कष्ट देती है, बहुत सालों तक उसका दिमागी असर भी रहता है। बहुत लोगों के शरीर से बाहर निकलने के बाद भी 5 साल 10 साल, किसी किसी के आजीवन भी उसके दिमाग पे असर हो जाता है। तो ये रियलिटी है। अब हम बात करते हैं कि ताबीज़ पहनने से क्या होता है। ताबीज़ जिस चीज़ के लिए आपने बनाया है वही चीज़ के लिए वो काम करेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत क्रिया है और आपने ताबीज़ बनवाया सिर्फ अपने रोग व्याधि का, तो वो ताबीज़ उसको काम नहीं करेगा। हालांकि जो भी ताबीज़ में अगर उन्होंने किसी देवी देवता को लेकर चलते हैं या किसी देवी देवता के द्वारा बना है, तो जैसे ही वो ताबीज़ को धारण करेंगे, पहले तो बहाना इश्यू होगा कि वो ताबीज़ उन तक पहुँचेगा नहीं, बहुत तरीके का बाधा अड़चन आएगा। किसी प्रकार से वो ताबीज़ उनके हाथ लग भी गया तो उनके साइड इफ़ेक्ट तुरंत पता चलने लगेंगे, जिससे उन्हें उलझन, बेचैनी सब कुछ महसूस होने लगेगा। उनको ये समझ में आने लगेगा कि हमारे ऊपर कोई चीज़ें थी उतने सालों से, वो चीज़ें अब हमारे बॉडी से निकल रही है, हमारी बॉडी से बाहर जा रही है, तो वो चीज़ आपको फील कराती है। अब हम बात करते हैं अलग अलग क्रियाओं की। देखिए, मुठ प्रयोग होता है, उच्चाटन होता है, मारन क्रिया होता है, साइनाइड क्रिया होता है, शमशानी क्रिया होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके का क्रिया चलाई जाती है और होता है। बाण चलाया जाता है बहुत लोगों के पर, डैन क्रिया चलाई जाती है, बहुत तरीके का क्रिया, मशानी क्रिया चलाई जाती है, शमशानी क्रिया चलाई जाती है, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है और सब प्रकार के अलग अलग लोग चलाते हैं। हर प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से उच्चाटन करवाते हैं, सब कुछ अलग अलग लोग करवाते हैं। कौन सी क्रिया आपके ऊपर हुई है, जब तक कि आप किसी तांत्रिक, किसी ज्योतिष या अच्छे जो विद्वान हो जिससे नहीं दिखवाते हैं, तब तक उसका हल नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति को खाने में जाकर डाल के खिला दिया गया, वो चीज़ें आपके पेट में जाकर बैठी होगी, आपके सीने में, जिस स्थान को बोलकर वो किए होंगे वह उस स्थान पर वो अपना जगह स्थान ले लियो, क्योंकि वो एक तरीके का हवा है, वो एक तरीके का चीज़ें हैं, वो आपके शरीर में घुस जाती है और वो आपको वहाँ पर पेन कराती है, वहाँ पे आपको दर्द महसूस कराती है। कभी बिल्कुल दर्द नहीं होता, आपका अचानक से मोटापा बढ़ जाता है, घट जाता है। तो बहुत बार तो कंठ में बढ़ जाती है, जैसे यहाँ कंठ में बढ़ गई। तो जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे हल्का हल्का दर्द होगा, जैसे कि आप कोई भी पाठ करते हो तो यहाँ पे आपको दर्द होगा, ठीक है। तो जब कोई चीज़ वचन में आती है, मान लीजिए कि किसी ने विंध्याचल माँ के नाम से करवा दिया, किसी ने कामाख्या नाम से, कोई बंगलामुखी के नाम से करवा कर और कोई प्रसाद के रूप में आपको दे दिया लाकर, तो आपने खा लिया, उसने उसको उस चीज़ को, या मशानी क्रिया शमशानी क्रिया है, तो आपको उसने आशु माता का है तो आपको उसने तो ऐसे लाकर आपको प्रसाद के रूप में दे दिया, आपने खा लिया, वो वचन में है, वो चीज़ें आपको ऐसे नहीं छोड़ेगी। जब तक कि शमशान में आप उसकी क्रियाएं नहीं करवाते हैं वो आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगी। हाँ, वो साइड इफ़ेक्ट आपको बताती रहेगी कि हम आपके बॉडी के अंदर हैं, झटका महसूस कराएगी, पेन कराएगी, दर्द कराएगी, अकेलापन, घुटन, आपको आत्महत्या पर मजबूर कराएगी, सभी तरीके का आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी जो व्यक्ति इसको इग्नोर करता है, नहीं समझना चाहता है, नहीं समझता है, तो उसी के साथ बंध के रह जाती है। फिर वो जब मरता है तो उसे अपने लोक लेकर जाती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन जब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप इसकी क्रियाएं किस प्रकार से होती है वो कराना अनिवार्य है। हर चीज़ का क्रिया अलग अलग होता है और कुछ तांत्रिक क्रिया ऐसे भी होते हैं जो तांत्रिक किया है उसी से हटेगा, जैसे साइनाइड क्रिया, तो जो किया है उसी से हटेगा। और कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो अलग अलग तंत्र के पास उसका तोड़ होता है, अलग अलग रूपों में, तो आप उससे भी जाकर अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ले सकते हो, करवा सकते हो। लेकिन वक्त रहते, जब वक्त बहुत ज़्यादा बीत जाता है, किसी का 25 साल बॉडी में है, किसी का 30 साल, मेरे पास हमेशा ऐसे केस आते रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि वो एक पर्टिकुलर वो स्थान ग्रहण कर लेती है, उसे निकालना उतना ही नामुमकिन हो जाता है जितना कि समुद्र में मोती ढूंढना, इतना नामुमकिन हो जाता है। वो आपको जलील करती है, परेशान इतना ज़्यादा करती है कि आपको ऐसा लगता है कि अब हमारी बस की बात नहीं है। बहुत बार ऐसा भी कंडीशन होता है लोगों के साथ, लोगों को लगता है कि अब तो नहीं जाएगी ये, लेकिन फिर भी उसका तोड़ होता है। किसके पास? ज्योतिष के पास, किसके पास? अघोरी के पास, किसके पास? तांत्रिक क्रिया करने के पास। हर अलग अलग, अगर ज्योतिष नॉर्मल है तो उनके पास तोड़ नहीं मिलेगा, लेकिन वो ज्योतिष सीखे हैं इस विद्या को तो ज़रूर उनके पास तोड़ होगा।
तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जब कि आप कोई चीज़ पे काम करते हो तभी वो ठीक होगा। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आपके पेट में दर्द है, पेट दर्द की दवा खाओगे तभी आप ठीक होगे। आप सोचोगे कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो मान लीजिए कभी कभी ऐसे भी ठीक हो जाएगा, लेकिन हमेशा आप चाहते हो कोई बड़ी बीमारी है, कोई बड़ी चीज़ें हैं, तो ऐसे तो ख़त्म नहीं होगी। आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए अनिवार्य होता है, अगर आपको सिम्टम्स पता चल रहा है कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, आपको महसूस होता है, आपको ऐसा एहसास होता है, तो आपको फटाफट अपनी क्रियाएं चालू करवा के ख़त्म करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा दिन, जितना दिन आप उसको रखोगे उतना आपका ब्लड लेगा, आपका मांस लेगा, आपकी बॉडी की एनर्जी लेगी, और बहुत बार आप ही के शरीर के द्वारा दूसरे के साथ बहुत गलत क्रियाएं भी करेगी। तो इसके लिए आपको ज़रूरी होता है, हर समसानी क्रिया अलग अलग होती है, हर भूत प्रेत का क्रियाएं अलग होती है। जैसे ब्रह्म राक्षस कहीं भी पहुंच जाता है, आप मंदिर में भी बैठे हो तो मंदिर के बाहर वो खड़ा है, आपको परेशान करेगा। जब तक आप उसका तोड़ नहीं निकालोगे तब तक नहीं वो आपकी बॉडी से निकलेगा। आप कितने भी बड़े विद्वान हो, क्रियाएँ तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचते हो सिर्फ हम एक ताबीज़ पहनेंगे और वो चीज़ें हमारे पास से भाग जाएगी, तो जब तक आप ताबीज़ आपके गले में है तब तक वो आपको सुरक्षा कवच किया। जिस दिन आपसे गलती से इधर उधर ताबीज हो गया या गिर गया, टूट गया, वो उतना ही प्रॉब्लम करेगी, उससे ज़्यादा दुगना प्रॉब्लम के साथ आएगी और आपकी जान जा सकती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हादसा हो चुका है कि लोग पहले इग्नोर करते हैं और कहीं से ताबीज बनवा कर पहन लिए, और बाद में वो ताबीज अपने आप टूट गया या गिर गया या उनसे गुम हो गया या छुआ गया, उनको पता ही नहीं है, और लोगों का हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या हुआ? तो हमने ऐसी शक्ति को देखा था, फिर हमारे साथ ऐसे हम बोल ही नहीं पाए। किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी का आधा बॉडी चला गया, किसी का दुनिया से विदा हो गया। तो ये सारी चीज़ें, शक्तियाँ किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। ये सारे जो विद्या सीखते हैं उनके कंट्रोल में होती है। क्यों? क्योंकि वो उनको वचन में लेकर चलते हैं, उनसे जो क्रियाएँ करवाते हैं वो क्या चाहती है वो उनको दिलवाते हैं, तब जाकर वो कहीं ना कहीं शांत होती है। जैसे कि कुछ लोग मुक्ति चाहती हैं, कुछ लोग मुक्ति नहीं, कोई उनको अजीब तरीके से मारा है वो बदला चाहती हैं। कुछ जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों का भोग चाहती है, कुछ लोगों को कुछ अलग चीज़ें चाहिए होता है। तो जो व्यक्ति का अधूरी इच्छा होती है वो चीज़ें वो चाहती है, वो देना अनिवार्य है। जब तक आप नहीं दोगे और जिस तरीके से जो चीज़ों को भेजा गया आप जब तक तोड़ नहीं करोगे तब तक कोई हल नहीं मिलेगा। रह गई ताबीज़ के बाद, तो ताबीज़ पहनने से सिर्फ ये होता है कि अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो अपना इफ़ेक्ट तुरंत दिखाना चालू करेगी, और अगर इफ़ेक्ट दिखाती है तो वक्त रहते आप लोग समझ जाइए कि हमें ये चीज़ करवाना अनिवार्य है, हमें पता चल गया है, तो जानबूझ के आप लोग जहर बिल्कुल भी नहीं खाइए, उससे उसका तोड़ निकालिए। जीवन में हर एक चीज़ का समाधान है, धरती पर आए हैं तो हर एक चीज़ का समाधान है। और ऐसे व्यक्ति लोगों से भागते हैं, क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव व्यक्ति कोई उनको मिल जाता है तो उनसे दूर भागते हैं। दूर भागने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो चीज़ें उसे भ्रमित करता है, उस पर विश्वास नहीं देने देता है, वो उसकी बातों को नहीं सुनने देता है, भ्रमित इतना ज़्यादा कर देता है कि सिर्फ उसके मुंह में गाली, अंधविश्वास और बहुत तरीके का चीज़ रहता है। इस प्रकार से उन्हें भ्रमित कर देता है और सारी चीज़ों से दूर, पूजा पाठ, घंटी, हर एक चीज़ से उसको दूर करते चला जाता है। कोई अच्छी बातें कर रहा है उससे सब चीज़ों से दूर कर देता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, रास्ते पे जा रहे हैं चलते चलते उन्हें नींद आ रही है, गाड़ी चला रहे हैं वो सो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब का कारण, ये सब सिम्टम्स होते हैं कि आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी ना किसी माध्यम से आपने कुछ किसी के हाथ का खा लिया है, आपकी चीज़ें किसी को लग गई है, तभी ये सारे सिम्टम्स होते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग सिम्टम्स होता है। किसी लोगों को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, और किसी लोगों का बहुत सारे सामने से चीज़ों को देख लेते हैं लेकिन मुँह से जब वो आवाज़ निकालना चाहते हैं तो नहीं निकलता है। बहुत बार हर व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। कुछ लोगों के साथ शारीरिक संबंध बन जाता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ हमारे नींद में या हम जाग रहे हैं तो हमारे साथ किसी व्यक्ति ने ऐसी चीज़ की। ये सब गंदे चीज़ों का सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात यहाँ पे करेंगे मोटी क्रिया का। अभी नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में ये सारी चीज़ें बहुत होती है और नवरात्र के बाद भी होती है। तो आज हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। मोटी क्रिया हमेशा शमशान में होता है और ये पर्टिकुलर मारन क्रिया में प्रयोग होता है, जब हमें किसी को मारना होता है तब।
अब हम यहाँ बात करेंगे भक्ति की। मैं क्यों कहती हूँ सभी व्यक्तियों को भक्ति करने के लिए? भक्ति करने का सबसे बड़ा रीज़न और कारण ये होता है, जब आप भक्ति करते हो तो जो आपके समक्ष जिस देवी देवता को आप मानते हो वो स्वयं आपको रक्षा करते हैं, वो आप स्वयं आपको बचाते हैं इन सब चीज़ों से। चाहे वो बजरंगबली हों, आप महाकाल को पूजते हो, माँ बंगलामुखी को पूजते हो, 10 महाविद्या को पूजते हो, पर्टिकुलर किसी भी देवी देवता को अगर पूजते हो आप कंटिन्यू अच्छे से, तो वो शक्ति आपकी सुरक्षा करती है। जब अगर आप गलत नहीं होते हो तो गलत करने वाला हमेशा जो होता है वो आपके जानने वाले होते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, पटीदार हो सकते हैं, क्योंकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पता होती है। और जिस व्यक्ति को आपका पूरा इन्फॉर्मेशन होता है वही ये सारी चीज़ें करवाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो जब कोई आपको रात्रि के समय या दिन या दोपहर कभी भी 3 आवाज़ दे, चौराहे पे, घर के बाहर और कहीं पर भी, तो ये 3 आवाज़ में आपको कभी भी पुकार नहीं सुनना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके ही अपने के द्वारा आवाज़ दिया जाता है, जैसे कि आपके पति हों, आपके मम्मी हों, आपके पापा हों, आपके भैया हों, आपके भाभी हों, जिसको भी आप ज़्यादा मानते हो, जिसका आप कहना मानते हो, उसी का आवाज़ निकाल कर बोला जाता है। और अगर आपने गलती से आवाज़ लगा दी तो वो संभव हो जाएगा, जो वो चाहते हैं शमशान में बैठकर वो आपके घर पर फूटेगा। और आप मुट्ठ क्रिया का प्रयोग जब होता है तो आपके घर पर फूटेगा मटका, और फिर आपके ऊपर एक ऐसी चीज़ें होने लगेगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो, और एक आप अच्छा खासा इंसान बेड के ऊपर पड़े मिलोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन कब? जब आप एग्री करते हो, हाँ मैं ये हूँ और मैं आपको आवाज़ दे रही हूँ रिटर्न में। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो शक्ति आपके घर तक आकर रिटर्न घूम के चली जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती, फिर दोबारा कोशिश करती है। लेकिन जब तक आप एग्री नहीं होंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब आपके साथ देवी देवता आपके आप पूजते हो, कंटिन्यू पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, वो शक्तियाँ आपको उनसे बचाते हैं, आपको आगाह करते हैं, हर आने वाली विपदा से आपको बचाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बजरंगबली का पाठ करने से क्या होता है? बजरंगबली का पाठ करने से आपके जीवन के समस्त दुख हर लेते हैं। बड़े बड़े आपके एक्सीडेंट भी अगर हो जाए ना, तो भी आपको क्षण भर के चोट लगते हैं, और अगर आपका बहुत बड़ा हादसा भी होना वो भी दुर्घटना टल जाता है किसी न किसी कारण से। ठीक है, तो हर पुस्तक में, हर किताब में, हर पाठ में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए और मानना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर आप मान नहीं सकते हो तो टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि पहले आप उस चीज़ को जाकर समझो कि ऐसा होता भी है या नहीं। समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी कुछ विद्वान हमें यहाँ फेसबुक पे तो आप जानते ही हो, कुछ विद्वान भी मिल जाते हैं और कुछ अनपढ़ गवार भी मिल जाते हैं। तो कुछ व्यक्ति ने मुझसे ये पूछा कि हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि कोई बहुत अच्छा है या कोई बहुत बुरा है, या कौन कैसा है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, जितने तेजस्वी लोग होते हैं, जितने भी आप ही के फील्ड, जैसे हम अपनी बात करें, हमारे एस्ट्रोलॉज़र में कोई एस्ट्रोलॉजी है बहुत अच्छे और कोई है पंडित बहुत अच्छे, तो हम उसे कैसे जान सकते हैं? जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉज़र होते हैं या जितने भी अच्छे कैटेगरी के पंडित होते हैं, तो उन्हें संस्कार सिखाया जाता है, पहला। दूसरा ये कि उन्हें वार्तालाप करने की विधि सिखाई जाती है, अगर वो अच्छा जेन्युइन जगह से पढ़ाई किए हैं तो, क्योंकि ये मेन पॉइंट होता है। अब हम बात करते हैं कि जहाँ पर ज़रूरत पड़े साम दाम दंड भेद का, उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जहाँ जैसा जो वाणी बोले उसके साथ वैसा ही आपको बनना ज़रूरी है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। ठीक है, अब हम ये एक बात यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे कि जितने भी विद्वान हमसे जुड़ते हैं, तो माता, दीदी, ठीक है, गुरु माँ, जिसको भी जो शब्द कर अपनाने का एक लहजे, जो एक लहजा कहता है, वो शब्द का प्रयोग करते हैं। वो हमेशा अपने आप को, जितने भी विद्वान होंगे, अपने आप को झुककर, मतलब वो झुकना जानते हैं, झुककर आते हैं। ऐसे पंडित, ऐसे ज्योतिष और ऐसे जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो आम पब्लिक ही क्यों ना हो, वो कभी किसी का अनहित नहीं करना चाहते, कभी किसी को अपनी वाणी से ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, कभी किसी को अपने वाणी से कुछ अभद्रता नहीं करना चाहते। वो लोग रियल होते हैं। फेक कौन होते हैं? फेक वो व्यक्ति होते हैं जो आपको खुद से ज़्यादा विद्वान बताएं, खुद से ज़्यादा अहम हो, खुद से ज़्यादा घमंड हो, खुद से ज़्यादा खुद को तजुर्बा दे रहे हों,
वो उनके जो विचार होते हैं वो एकदम अलग जाएगा, आपकी दुनिया से अलग जाएगा। हर एक चीज़ में आपका और उनकी बात मैच नहीं करेगी। ऐसे व्यक्ति घमंडी, अभद्र भाषा वाले और अभद्र बातों का दुरुपयोग करने वाले, अपने विचारों के खरे नहीं, वो बोलते कुछ और होंगे, करते कुछ और होंगे, इस प्रकार के। हाँ, जहाँ मैं कहती हूँ कि ज़रूरत बहुत बार अभी कलयुग में हर प्रकार के इंसान हैं। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप वेट मत करें कि वो सामने वाले ने मुझे गाली दिया है तो मैं चुप रहूं, क्योंकि अगर आपने वहाँ चुप्पी नहीं तोड़ी अपनी तो वही व्यक्ति कल आपके सर पर चढ़ के तांडव करेगा। तो जहाँ ज़रूरत हो जिस चीज़ की उस चीज़ को अपनाना चाहिए। अगर आपको लगता है ये जो व्यक्ति है इसने आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया है और इसको दंड मिलना बहुत ज़रूरी है, तो उसे दंड देना भी ज़रूरी है। अगर आप उसे इग्नोर करते हो तो कल होकर वही व्यक्ति 4 लोगों को और वही चीज़ करेगा। जैसे कि मान लीजिए एक कमेंट हम लेते हैं, किसी व्यक्ति ने कोई कमेंट कर दिया अभद्र भाषा में, ठीक है? तो फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हज़ारों लोग उस व्यक्ति को भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। अगर आपने उसको पलट कर जवाब नहीं दिया तो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं दिया। हो सकता है वो इसी कैटेगरी को हो सकता है ये इन्होंने सही बोला, उसको देखकर 4 लोग आपके कमेंट बॉक्स में वही चीज़ लिख कर जाएंगे। तो किसी ने आपके साथ अभद्रता किया है तो आप पहले उससे प्रश्न पूछो, तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे, तुमने लिखा कैसे। दूसरी बात, अगर कोई तुम्हारे पर्सनल दुश्मनी थी तो तुम मेरे बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में आकर लिखते और बोलते तुमने ऐसे यहाँ क्यों लिखा। अगर आप ऐसे व्यक्ति पर साइबर क्राइम रिपोर्ट नहीं करते हो, उनकी आईडी दर्ज नहीं कराते हो, तो कल होकर वो कई लोगों के ऐसे मैसेज करेंगे। और ऐसे कई बार लोग वॉइस मैसेज में गालियाँ लिख कर जाते हैं लोगों को। मैंने कई लोगों के प्रोफाइल पर जाके देखा कितने लोगों के साथ फ़ोन पर, कितने लोगों के साथ फेसबुक के प्रोफाइल पे, कमेंट बॉक्स में, हर जगह लिख कर चले जाते कुछ भी। मान लीजिए आपकी उन्हीं बातों को लेकर, जो व्यक्ति गलत नहीं है, जो व्यक्ति इंसान है, जो भक्ति करता है, भगवान में है लीन, अपनी सारी चीज़, अगर आपके वो कमेंट उसने पढ़ा, और कोई बहुत सारे नॉर्मल लोग भी होते हैं, बहुत बार मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं उसकी बात मैं कह रही हूँ, उन्होंने आपकी बात लेकर सुसाइड कर ली और आपका वो मैसेज सुसाइड के टाइम पर उसके फ़ोन में तो रहेगा ही रहेगा। और मान लीजिए पुलिस के हाथ लग गई तो आप ज़िम्मेदार होंगे कि नहीं होंगे, आप कभी सोचते नहीं हो। अभी फ़िलहाल एक बहुत अच्छा यूट्यूबर कह सकते हो, वो किन्नर जैसा वेश करके वीडियो बनाते थे। वो मान लीजिए कि अलग समाज से थे, वो बनाते थे, मेकअप आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे। अभी लोग उनको इतना ट्रोल किए, उन्होंने मतलब सुसाइड कर लिया, मर गया, सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक है, मर गए। तो कितने हज़ार लोगों ने उनको ट्रोल किया होगा, उनके मैसेज तो आज भी पड़े होंगे। चाहे तो कार्रवाई, अगर जनता चाह ले तो आज भी उस पर कार्रवाई होगी, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो जब हम किसी को टिप्पणी करते हैं या हम कुछ कमेंट लिखते हैं तो हमें हमेशा सादगी भरी कमेंट लिखना चाहिए कि 4 लोग समाज के अंदर हैं उसे पढ़े तो उनको अच्छा लगे। ये नहीं कि अभद्रता लिख दे। बहुत लोगों को मैं टैग करते रहती हूँ, ऐसे दिल टैग कर दे किसी को भी। तो हम कभी कभी ये सोच सकते हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा अलग वे में भी नहीं लेंगे। हम ये सोच सकते हैं कि किसी ने दिल से हमें प्यार जताया या फिर हमें अच्छा कह रहे हैं, ये हम सोच सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों का उल्टा भी माइंड चलता है, बहुत लोग उसको गलत वे में भी लेते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप किसी को कमेंट करें तो एक अच्छा सा मैसेज, संदेश भेजें उनको, जिससे लोगों के मन में अभद्रता ना आए, लोगों के मन में गलत विचार ना आए, गलत विचारधारा ना आए। जो भी आपके कमेंट को पढ़े तो आपको सराहना दे कि ये व्यक्ति का अस्तित्व तो बहुत अच्छा है, अभिव्यक्ति बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारी वाणी, हमारे लहजे से ही लोगों को पता चलता है। जब कि ज़रूरत पड़े, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ और हम अपना जीवन में भी रूल करती हूँ, अगर जो व्यक्ति आपको गलत बोल दिया, अब गलत नहीं हो, वो आपको जता रहा है, आपको बोल रहा है और गलत करना चाह रहा है, क्योंकि जो कहते हैं ना, एक गंदे मछली होते हैं वो पूरे गंदे तालाब करना चाहती है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत सबक सिखाए, ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ फेसबुक पर हज़ारों लोग आते हैं रोज़ मुँह उठाकर,
और किसी को भी मैसेज कर दिए, कॉल कर दिए, कुछ भी लिख दिए, कुछ भी भेज दिए। ऐसे बदतमीज़ों को अगर आप सबक नहीं सिखाओगे, तो अगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया वहाँ से, बहुत लोगों का कहना होता है ना, ऐसे लोगों को मैम ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कर दिया आपने वहाँ पे, ठीक है, वो फिर दूसरे लोगों को छेड़ेगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर 10वें को, फिर एक दिन वो मर्डर तक का भी प्लान बना लेगा। तो ऐसे व्यक्ति अगर एक बार गलती करे ना, उसकी जो सही औकात है ना, जहाँ उसको रहना चाहिए, जैसे जेल में, तो वहाँ उसको पहले पहुँचाइए। अगर आप ऐसा जिम्मेदारी उठा लेंगे ना, तो दुनिया में ऐसे कोई भी मर्द की हिम्मत नहीं आपके तरफ गलत नेचर रखे, नियत रखे और गलत टिप्पणी करे किसी भी औरत को लेकर। तो ये भी ज़रूरी है, इसका भी पूरा पालन करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, ये आपका कर्तव्य बनता है, इसको पालन करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हमेशा पीड़ित रहती हैं, एक ही चीज़ की शिकायत है। दुनिया में सभी लोग मैम फेसबुक चलाते हैं, लेकिन हम लोगों के घर वाले फेसबुक चलाने से मना करते हैं। हमारा भी बहुत मन होता है अपनों से बात करने का, लेकिन वो लोग कहते हैं फेसबुक बहुत ख़राब है। तो फेसबुक को ख़राब किसने बनाया है भैया जी, आप लोगों से ही मैं पूछना चाहती हूँ। फेसबुक के आपके जैसे ही जनता ने ख़राब किया है, क्योंकि महिलाओं को आप लोग दबाना चाहते हो, महिलाओं को चुप कराना चाहते हो। जो महिलाएं गलत होती है उसकी बात नहीं करो, जो अच्छी होती है। तो फेसबुक पे जितनी भी गंदगी हो रही है, चाहे लड़की करे चाहे लड़का करे, आप क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं? आप क्यों नहीं आगे बढ़कर क्या एक मैसेज करते हैं सामने से कि आप जो कर रहे हो इस तरीके की चीज़ों को, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अगर हर व्यक्ति के घर का सदस्य वहाँ जुड़ा है, लोग फेसबुक इसलिए बनाए थे खोजने के लिए, लोगों को ढूंढना आसान हो, बातचीत वार्तालाप आसान हो, तो क्यों? और आए दिन लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, सब लोग अपना डीपी अपलोड करते हैं फेसबुक पे। तो एक दूसरे का आज के टाइम पे जाना, सबका घर संभव नहीं होता, सब अलग अलग स्टेट में रहते हैं। तो फेसबुक इतना आसान बना दिया था, लेकिन जो चरित्रहीन लोग होते हैं, चाहे लड़का चाहे लड़की, जो यहाँ गंदगी फैलाते हैं, उसके प्रोफाइल पर आप रिपोर्ट कीजिए ना, उसके प्रोफाइल को आप बंद करवाइए ना, उसको आप ब्लॉक कीजिए ना, वहाँ से हटाइए ना। जैसे ऐसे ऐसे गंदगी साफ़ होंगे तो वो गंदगी साफ़ होते चले जाएंगे, लेकिन कोई बढ़ता ही तो नहीं है। लोग सिंपल सा क्या करते हैं, उनसे ब्लॉक किए हटा दिए, ब्लॉक किए हटा दिए। जो जैसा लिखता है उसको वैसा ही जवाब देना आपका कर्तव्य है। और कुछ अभी हमसे नए नए बहुत सारे ज्योतिष मिले हैं, और उनका प्रश्न मैं आप बताती हूँ, ठीक है। मोबाइल तो मेरी बाबू लेके गई है, अब मैं उनका अभी नहीं तो मैं आपको मैसेज दिखा देती हूँ उसका भी। मैं बताऊं आपको, अभी मैडम का मैसेज था कि हम जितने भी ज्योतिष हैं हम परेशान हैं आम जनता से। मैंने पूछा क्या कारण है, तो लोग हमसे आते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अलग अलग लोग आते हैं। हम जब तक उनको बताते रहते हैं उनके बारे में तो बहुत अच्छे होते हैं, और जब हम उनको फ्री में बताना बंद कर देते हैं तो हम उनके लिए बुरा हो जाते हैं। तो हम आपको पूछते हैं कि जैसे दुनिया में हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य है, किसी का जूता पॉलिश का काम है, किसी का गाड़ी चलाने का, किसी का ऑफिस में काम है, किसी का सड़क पे काम है, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग काम है। ज्योतिष का भी एक अपना ही पढ़ाई करना होता है, उतना आपसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है। पहले पढ़ाई, मेहनत, फिर हर रोज़ अध्याय को कंप्लीट करना पड़ता है, सब चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, जितना कि आप अपने जीवन में नहीं कर सकते उतना। और जितने भी व्रत आते हैं उनको व्रत भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में एक व्रत करते हो तो आपके दूसरा दिन हालत ख़राब हो जाते हैं। वो जब सिद्धि लेते हैं तो 41 दिन का, 51 दिन का, किसी किसी का तो बहुत लंबा चलता है, तो उनका भी उतना ही मेहनत लगता है। कुछ लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र पढ़ने में कितने साल उनके गुजर जाते हैं, कभी आपने नोटिस नहीं किया, कभी आप सोचते नहीं हो। सीधे आप एक बात कहते हो कि इससे अच्छा तो आप भीख मांग लो। भीख मांगना सल्यूशन नहीं है, भीख तो आप मांगते हो। आप कैसे? कोई भी ज्योतिष हो, दुनिया के कोई भी ज्योतिष की बात करो, कोई भी ज्योतिष हो, कोई भी तांत्रिक को आपको बुलाता नहीं है। पहली बात, आपके घर नहीं जाता, वो आपसे ये फोकस नहीं करता, आपको फोर्स नहीं करता कि आप आओ, हमारे पास दिखाओ, हम ही से दिखाओ। आपको जब उस पर बिलीव होता है तब आप उसके पास जाते हो, राइट? तो दूसरे के पास जब आप जा रहे हो तो आप भिखारी हुए, सामने वाला भिखारी नहीं है। पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ, आप भिखारी हो, वो भिखारी नहीं है। और आपको मैं बोलती हूँ कि दुनिया में दुख आप ही को है। जब कि आप खाना खाते हो, घूमने जाते हो, और जब घर से कहीं घूमने जाते हो, जैसे ही आप घर से आज के समय में बाहर निकलते हो तो सबसे पहले ऑटो पकड़ते हो, उसका किराया दोगे, खाना कुछ खाना होगा उसका पैसा दोगे, पानी पीना होगा उसका पैसा दोगे, मॉल में कुछ कपड़े खरीदने होंगे उसके लिए आपको पैसा दोगे। दुनिया के हर काम के लिए, हर एक सामान के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। फिर जब आप किसी ज्योतिष, किसी तांत्रिक के पास जाते हो तो आप इतना गरीब कैसे बन जाते हो कि आपके पास
दक्षिणा देने के तक पैसे नहीं होते। आप अपने आप को क्या दिखाना चाहते हो कि आप क्या हो? आप खुद ये दर्शाते हो कि हम नालायक हैं, हम बेकार इंसान हैं, हम झूठ बोलने वाले इंसान हैं, हम चोर हैं, हम उचक्के हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है। जब आप एक झूठ बोलते हो तो 1000 चीज़ आपके बारे में पता चलती है। आपके बरकत ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप में दया भाव कुछ नहीं है। आप लोगों का सिर्फ लूट के खाते हो और स्वार्थी हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप ऐसे हो, इसीलिए कह रही हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास तो ऐसे व्यक्ति नहीं आते। अभी जो मैडम ने ये कहा है कि उनके पास ऐसे व्यक्ति जाते हैं क्योंकि उन्होंने फ्री में कुछ बातें उनको बताना चालू किया होगा, और जिसके वजह से वो एक बात बताती होंगी, दूसरा व्यक्ति फिर दूसरा सवाल पूछता होगा, तीसरा व्यक्ति फिर तीसरा सवाल पूछता होगा, और पूछते 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 उसका जब काम निकल जाता होगा तो या तो वो ब्लॉक कर देता होगा या तो वो उनको डिलीट कर देता होगा। क्योंकि जब इंसान का मतलब ख़त्म हो जाता है तो वो उसे नहीं पूछता है। मैं एकदम फैक्ट बोलती हूँ, चाहे किसी को मिर्ची लगे तो लगने दीजिए। अब हम बता रहे हैं, जब आप उसके पास जाते हो तो आप फिर ये कहते हो कि हम आप पर कैसे विश्वास करें। तो हम आपसे पूछते हैं कि जब आप किसी मैडम या किसी सर के पास जाते हो आप कैसे विश्वास करते हो, या किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप कैसे विश्वास करते हो। डॉक्टर से आपने कभी ये प्रश्न किया है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे और आप मेरा इलाज करो। सबसे पहले आप कोई भी ऑपरेशन के लिए जाते हो, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपसे फीस चार्ज लेते, उसके बाद ही वो हाथ लगाते हैं। चाहे आप मर क्यों ना जाओ उनके ऑफिस में, क्यों आपका मौत क्यों ना हो जाए, वो आप पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप दिखाओगे। इसी प्रकार से ज्योतिष होते हैं। जबकि आपको ज़रूरत है, उस चीज़ की नीड है, आपको पता है ये सही है, तभी आप वहाँ पहुँचे होंगे। अगर आपको ये कन्फर्म होगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो आप वहाँ जा ही नहीं सकते हो। मैं लिख के दे सकती हूँ। अगर किसी व्यक्ति को ये पता होगा कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये इनको नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ जाओगे ही नहीं। अपना टाइम, हर व्यक्ति का टाइम बहुत कीमती होता है, तो आप वहाँ जाओगे ही नहीं। आपको जब बिलीव हो जाता है कि वे व्यक्ति सच बताता है, सही बोलता है, हर आप वीडियो देखते हो उसका उठाकर, प्रोफाइल चेक करते हो, आपको जब बिलीव हो जाता है, तभी हर व्यक्ति के पास जाता है। तब फिर जब आप ये प्रश्न करते हो सामने वाले से कि हम कैसे बिलीव करें, तो आप किस विषय को लेकर, जब आपके पास विश्वास नहीं है तो वो तो आपको ये भी कह सकता है कि आपकी कल मौत हो जाएगी, आप विश्वास कर लोगे क्या? अगर आप फ्री में दिखवाना चाहते हो और आपने किसी से दिखवा दिया और किसी ने गुस्से में आपसे ये कह दिया, क्योंकि आप तो दिल दुखाते हो सबसे पहले झूठ बोल के, क्योंकि जो भी ज्योतिष होते हैं उसको सब पता होता है। तो जैसे ही आप कहते हो हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास तो एकदम है ही नहीं, जहर खाने तक का पैसा नहीं है, तो इतना दिन तक आप ज़िंदा कैसे थे? और जिस फ़ोन से आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप फ़ोन चला रहे हो, उसमें भी रिचार्ज की ज़रूरत पड़ती है। 399 का, 299 का, वो पैसा आप कहाँ से लाते थे इतने सालों से? आप आए हो, आते के साथ आप जो इतनी बड़े-बड़े झूठ बोलते हो, और कुछ लोग तो एकदम हद लिमिट क्रॉस कर देते हैं। मैंने मैडम का पूरा मैसेज पढ़ा। तो जब आप इस प्रकार के झूठ बोलते हो तो आप पहली बात तो ना इंसान में गिनती करते हो और ना मानव में, आप सीधे राक्षस हो। क्योंकि आपने जैसे ही आया, एक ज्योतिष जो हर चीज़ आपके बारे में जानता है, आपकी कुंडली देखकर, आपकी हस्तरेखा देखकर, आपके आचार विचार देखकर, उसको आते के साथ आपने झूठ बोला, उसके मन में आपके प्रति क्या भाव आएगा कि ये तो छल कपटी खुद ही इंसान है, वो हमसे कह रहा है कि हमारा बरकत नहीं होता। बरकत तब होता है जब आपका जो भाव होता है ना हृदय का, वो किसी के प्रति अच्छा हो, साफ हो, सच बोलता हो, उसकी बरकत होती है। माँ लक्ष्मी कहाँ टिकती है? जो सत्य बोलता हो। भगवान कहाँ रहते हैं? जो हृदय से पवित्र हो, जिसका मन विचार शुद्ध हो, वहाँ टिकती है लक्ष्मी, हमेशा वहीं टिकती है। जो बेईमान हो, चोर हो, उचक्का हो, नालायक हो, उसके पास कहीं नहीं टिकती। और अगर टिक भी गई गलती से, तो वो कुछ क्षण के लिए होता है, और फिर उसका जो कष्ट होता है, अंतिम जो क्षण होता है, वो कष्ट में बीतता है। ठीक है, पहले इस बात को समझिए। और जब आपको कभी भी किसी व्यक्ति पर बिलीव ना हो तो वहाँ जाने का प्रयास मत कीजिए। हमेशा आप जितना आपकी मतलब औकात हो उतने में ही रहिए। क्या ज़रूरत है आपको किसी से दिखवाने की? और जो लोग ये कहते हैं भगवान भरोसे, तो जब आप इतना आपको पता ही है भगवान भरोसे आप जीवित हैं, तो भगवान भरोसे रहिए ना। फिर आप किसी तांत्रिक, किसी ज्योतिष या किसी पंडित का क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? क्यों आप उनसे श्राप लेने का प्रयास करते हैं? पंडितों को पता है कितना बड़ा भगवान श्री कृष्ण मानते थे।
हर यज्ञ में बिना पंडित का संभव नहीं है। जितने भी पहले यज्ञ होते थे हर जगह पंडित की ज़रूरत है, आज के कलयुग में भी ज़रूरत होती है। दान अनिवार्य है, उनका कर्तव्य है, दान वो आपसे लेंगे, ठीक है। जो भी आपका कर्म करेगा, कोई भी व्यक्ति दुनिया का फ्री में नहीं करेगा, वो दान दक्षिणा अवश्य लेगा। जब तक आप दान नहीं करोगे आपका पूजा फलित नहीं होता। आप एक व्रत करते हो, दूसरा दिन आप उसके दक्षिणा को निकाल कर साइड करते हो, क्यों? क्योंकि यही दान आपको फलित कराएगा, यही दान आपके मोक्ष का असली मार्ग बनेगा। जब आप दान या पुण्य कर्तव्य ही नहीं करोगे कलयुग में, तो आपका कुछ भी नैया पार नहीं हो सकता। तो आपको समझना होगा कि हमें ऐसा क्यों करना है। शास्त्र में वर्णित है, लिखा है, आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस के दो तो, रो के दो तो। आपकी औकात क्षमता नहीं है तो मत करो, लेकिन किसी का दिल ना दुखाओ। खास तौर से पंडित, ज्योतिष और तांत्रिक का कभी दिल मत दुखाओ, क्योंकि वो आपके बारे में जानते हैं। अगर आपने गलती से झूठ जो बोलते हो और उनको कहीं ना कहीं वो व्रत किए हों, सिद्धि किए हों, या वो बासी मोह हो और गुस्से में उन्होंने आपको नहीं बोला, वो वहाँ पे भी बोल दिए ना, वो परिणाम आपको जाकर लगेगा, वो श्राप आपको जाकर लगेगा, वो चीज़ें आपको जाकर लगेगी। अगर आप कितना भी अमीर हो ना, कुछ ही दिन में आप देखोगे, जब झूठ बोलोगे उसके कुछ ही दिन बाद देखोगे आपका बरकत खत्म, आपका व्यापार खत्म, आपका धन खत्म, आपका सब कुछ हानि होने लगेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, ऐसा हुआ मेरे साथ। इसका मूल्य कारण है आप किसी से झूठ बोलते हो। झूठ बोलना ही आपका कारण बन जाता है जीवन का, ठीक है। आप सोचो कि सुदामा जी जब श्री कृष्ण जी से बातें छुपाए थे चना के बारे में, तब उनको कितना परिणाम भोगना पड़ा। तो जब आप किसी से छुपाते हो कोई चीज़ें और सामने वालों को पता होता है, कितना बुरा लगता है। तो यही बात आपको मैं समझाना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। किसी भी ज्योतिष के पास जाते हो, जैसे आपने अभी मैडम की हम कहानी बता रहे हैं, किसी के पास भी जब आप जाते हो तो ये आप सोच के जाते हो कि ये अच्छा है तभी हम जा रहे हैं। तो उनसे ये जो सवाल जवाब ये सारी चीज़ें हैं ना, मत कीजिए। आपके पास आपकी क्षमता नहीं है तो वहाँ मत जाइए। अपना दूसरों का समय व्यर्थ नहीं कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। बद्दुआ एक ऐसी चीज़ होती है, वो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, 20 साल बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। झूठ बहुत बड़ा महापाप होता है और झूठ से कोई नहीं बच सकता है। भगवान देख रहे हैं अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो। हर चीज़ का एक चीज़ है, वो जब भी आप जैसा कर्मा करोगे रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। पहले क्या होता था, दादाजी पेड़ लगाते थे तो बच्चे फल खाते थे। अभी क्या होता है, आपने पेड़ लगाया, आप ही को फल मिलेगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इस चीज़ को आप मान लो। और जब भी आप ये सोचते हो कि कैसे हम बिलीव करें लोगों पे कि ये सही है या नहीं, प्रोफाइल चेक करो आप। जो जेन्युइन होगा उसका नंबर होगा, जो जेन्युइन होगा उसकी प्रोफाइल होगी, जो जेन्युइन होगा उसका पूरा वहाँ पर वीडियो होगी, फ़ोटो होंगे, सब कुछ होगा, वो जेन्युइन होते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं वो फेक होते हैं। तो इससे आप पता कर सकते हो, ये आपके लिए ईजी होगा। और जब आप पैसे देकर अपने चीज़ों को दिखाते हो, दक्षिणा प्रदान करके अपने हस्तरेखा दिखाते हो, कुंडली दिखाते हो, कुछ भी आप दिखवाते हो, न्यूमरोलॉजी दिखाते हो, टैरो कार्ड, ब्लैक मैजिक, कुछ भी दिखाते हो, वही आपका फलित होता है। और आप जो बेईमानी करके करते हो वो फलित नहीं होता है। आप यहाँ वहाँ जाकर ये वो करके फलित नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं। एक हाल में मुझे एक व्यक्ति मिला था और उनका मैंने कुछ अलग ही तरीका देखा था ज्योतिष का, ठीक है। तो मैं समझ गई कि ये जो व्यक्ति हैं वो बहुत लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उनका पेशा ये था कि लोगों से पहले वो बातें करते थे, फिर अचानक से उसका हथेली का फ़ोटो मांग लेते थे। और जैसे ही लोग उनको हथेली का फ़ोटो भेजता था वो उनसे अपना चार्जेस ले लेते थे। उनका यही काम हो गया था। तो ऐसे व्यक्ति फ्रॉड होते हैं। ऐसे व्यक्ति फ्रॉड होते हैं वो इस प्रकार से कि आप उनके पास नहीं गए, उन्होंने आपसे पहले वार्तालाप किया, फिर उन्होंने आपका हथेली मांगा। अब बहुत सारे कारण, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि उन्होंने हाथ की फ़ोटो मांगी, हो सकता है कुछ बोलना चाहते होंगे, ऐसे करके आप दे दोगे, लेकिन वो इंसान फ्रॉड होता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप जाओगे, लोग आपसे नहीं मांगेंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखें। जैसे कि आपको पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, आपको कोई चीज़ से परेशानी होगी तो आप ज्योतिष के पास जाओगे, ज्योतिष आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि ज्योतिष कभी किसी के पास नहीं जाता, आप जाते हो उसके पास। जो फ्रॉड होगा उसका पहली बात फ़ोटो नहीं होगा प्रोफाइल में, उसका ओरिजिनल नंबर नहीं होगा प्रोफाइल में, इससे आप पता कर सकते हो। और उसके 1000 बात, मतलब कि आप देख सकते हो कोई वीडियो नहीं होगी, ना यूट्यूब पे, ना कोई भी ऐप्स पे, कहीं कुछ नहीं होगा। वो खाली 2-4 फ़ोटो भगवान के डाले होंगे, उसके बाद सब चीज़ गायब होगा।
ऐसे व्यक्ति फ्रॉड होते हैं, ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। और जो व्यक्ति ये आपसे कह दे कि हम आपका 24 घंटे में काम कर देंगे, ऐसे व्यक्ति भी फ्रॉड होते हैं। क्योंकि 24 घंटे में कोई भी सिद्धि नहीं होती, कोई भी साधना नहीं होती, कोई भी तंत्र नहीं चलता है। हर तंत्र को चलाने के लिए 3 दिन का समय लगता है, 11 दिन का समय लगता है, 51 दिन का, 41 दिन का, 31 दिन का, 21 दिन का, ऐसे लगता है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि 24 घंटा में अंदर नहीं चलता है। इस बात को समझ लीजिए, जितना जल्दी उतना अच्छा होगा। और जो क्रियाएं होती है सामने से, वही क्रिया 24 घंटा में काम करती है। अब क्रिया क्या? शमशानी क्रिया। आपके सामने बैठे हैं, आप उनके सामने बैठे हैं, वो क्रिया तुरंत फलित होती है। दूर दराज के जो आपको कहते हैं 24 घंटे में होंगे, वो झूठ होते हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट और क्लियर कर दूँ। अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से और बताऊँगी कि देखिए मैम, आपकी जो प्रॉब्लम थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दी। आगे से आपको भी मैं कुछ गाइड करना चाहूँगी। कभी भी वीडियो कॉल पर किसी भी पब्लिक के साथ नहीं आए, क्योंकि हर पब्लिक अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। उसमें से कुछ अच्छे, कुछ बुरे, हर प्रकार के होते हैं। तो वीडियो कॉल सबसे पहले आपको छोड़ना होगा। दूसरी बात, किसी को फ्री में ज्ञान नहीं देना होगा। फ्री में आपको ज़्यादा ज्ञान देने की आदत है तो आप यूट्यूब पर आइए। फ्री में ज्ञान देना है तो आप अलग अलग ऐप्स पे आइए। मौज है, इंस्टाग्राम है, लाइव में जाइए फेसबुक पे, वहाँ पर फ्री में ज्ञान दीजिए, रील्स में दीजिए, हर जगह दीजिए। लेकिन पर्सनल जानकारी जो भी व्यक्ति आता है उसको आप कभी फ्री में दान कुछ भी ना बताएं, क्योंकि दक्षिणा उसमें अनिवार्य है, शास्त्र कहता है। और दक्षिणा लेकर ही आपको बताने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि यही आपका काम है। और अपने काम के साथ कभी दोस्ती नहीं, अपने काम के साथ कभी खिलवाड़ नहीं, अपने प्रोफेशन के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें। वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और तरक्की कर सकता है। जैसे एक मोची का काम होता है जूता सिलना, और जैसे एक पंडित का काम होता है पूजा पाठ करवा के पैसा लेना, ऐसे ही ज्योतिष का काम होता है उसके बारे में जानकारी दे के बताना। और यहाँ पे बहुत सारे विद्वान लोग ऐसे भी हैं। क्या अभी जैसे उस लेडीज़ को उन्होंने मैसेज करके कहा कि क्या आपको पता है आपके बारे में? तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता है कि रोज़ का जो आप तारीख देखते हो वो किसने बनाया है, कैसे बनता है वो, और कैसे आप शुभ मुहूर्त जान पाते हो, कैसे आप जान पाते हो कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन बुरा है। ये सब ज्योतिष में ही संभव है, ठीक है। कैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में जान सकते हो? तो वो ऐसे समुद्री शास्त्र के द्वारा, आपने उसका नॉलेज लिया है तब, न्यूमरोलॉजी की पढ़ाई की है तब, कुंडली की पढ़ाई की है तब, ठीक है, टैरो कार्ड की रीडिंग ली है तब। जब तक कि आप पर्टिकुलर किसी भी चीज़ पे पूरा एकदम परफेक्ट नॉलेज नहीं रखते हो, तब तक आपको उसकी जानकारी नहीं होती है। तो कोई भी व्यक्ति जब भी ये बात बोले अगली बार से मैम, तो उसको तुरंत मुँह तोड़ जवाब दीजिए कि बिना पढ़े लिखे कोई नहीं बन सकता है। और जो कोई कहे कि हमें आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो ऐसे विद्वान को कहिए कि जब आपको इतना नॉलेज है ही तो यहाँ आप क्या झक मरवा रहे हैं? यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? यहाँ भीख मांगने की क्या ज़रूरत पड़ी? अगर आप विद्वान हैं तो अपने आप में विद्वान रहें और लोगों को ज्ञान दें। यही आपका असली काम होना चाहिए, ना कि किसी तांत्रिक, ज्योतिष और पंडित से उलझना चाहिए। क्योंकि एक विद्वान को ये शोभा नहीं देता कि वो दूसरों से इस प्रकार के हरकत करे और बातें करे, क्योंकि विद्वान लोग कभी ऐसे लोगों से नहीं उलझते। 2 कौड़ी के लोग ऐसे लोगों से उलझते हैं क्योंकि उनको ज्ञान की कमी होती है, क्योंकि उनको कोई चीज़ का नॉलेज नहीं होता है और वो आपको ये दर्शाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे पंडित होंगे, तो मैं पंडित के बारे में भी 2 लफ्ज़ कहूँगी यहाँ पे कि हर पंडित ज्योतिष नहीं होता, ये आपको पहले जानना होगा। और हर ज्योतिष बहुत बड़ा तांत्रिक नहीं होता है। दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जिसका चीज़ को सीखा है वही जानता है। तो इस बात को पूरा ध्यान में रखिए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर करूँगी, जैसे कि आज सुबह मुझे एक व्यक्ति का मैसेज आया कि मैं पंडित हूँ उज्जैन का, लेकिन मेरी बस की बात नहीं है जो चीज़ें हमारे पास आई है, जैसे कि तांत्रिक क्रिया। तो आप करती हैं तो क्या आप इसका सल्यूशन करेंगी?
तो मैं आपको बता दूं कि आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। क्रियाएं किसी की भी हो, कानपुर से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, कहीं से भी हो, क्रियाएं करवाने के लिए तो आपको मेरे यहाँ आना ही पड़ेगा। मैं हवाई में कोई कार्य नहीं करती हूँ, ये हर व्यक्ति को पता है, क्योंकि मैं जेन्युइन काम करती हूँ और एक हाथ से लेती हूँ और दूसरे हाथ से काम कर देती हूँ। मेरा यही पेशा है हमेशा से। तो जब भी आपको कोई क्रियाएं करवानी हो, या तो मैं आऊँगी या तो आप आएंगे, दोनों में से कोई एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हम आपको फ्री में ज्ञान दे दें और आप कर दोगे, तो ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ना आपने उसकी सिद्धि ली है, ना साधना की है, ना आपके उसके बारे में नॉलेज है। कहते नहीं है कि अगर आप किसी की कॉपी करते हो तो कहीं कहीं मात खा जाते हो, तो कॉपी करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देखकर ऐसा कुछ बन सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ओरिजिनल में जब चीज़ें सामने आ जाएगी तो आपके खुद की जान जा सकती है। जैसे कि आए दिन लोग मुझसे जुड़ते हैं फेसबुक पे, लोग कहते हैं मैम हमें सिखा दीजिए, हम सीख लेंगे, हम आपके वो चेला बन जाते हैं, हम आपके ये बन जाएंगे, हम आपका सारा बात मानेंगे, हमें सिखा दीजिए। मैं आपको बताऊं, आप लोग सीखने वाले नहीं हो, आप लोग टाइम वेस्ट करने वाले हो। सीखने वालों का ये बात ही नहीं होता है। सीखने वाले लोग इस प्रकार के नहीं होते हैं, क्योंकि सीखने वाले का एक अलग उमंग उत्साह होता है। सीखने वाला अपना स्वार्थ नहीं देखता, इस बात पे गौर कीजिए। सीखने वाला बचपन से सीखता है, वो एकदम से जागृत नहीं होता किसी को देखकर, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सिर्फ फ्रॉड होते हैं। वो सिर्फ अपना हित चाहते हैं और उसके बाद गायब। जैसे कि अभी पर्टिकुलर कई लोग मैसेज किए, एक लाइन से मुझे लगता है नवरात्र के दौरान मुझे 100 मैसेज ऐसे आए होंगे, हमें अपना गुरु बना, वो शिष्य बना लीजिए, आप हमारा गुरु बन जाइए, ये वो दुनिया भर के बातें। जो व्यक्ति एक दिन का व्रत नहीं कर सकता, जो व्यक्ति एक बात नहीं सुन सकता, वो किसी का शिष्य बन ही नहीं सकता, वो कुछ कार्य कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ निकम्मों के जैसा फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ वहाँ बातें बना सकता है, घूम सकता है, बेकार की चीज़ें कर सकता है, अपना काम निकलवाने के लिए लोगों से जुड़ सकता है। कभी किसी को बहन, कभी किसी को भाई, किसी को भौजी, किसी को भाभी, किसी को अम्मा बना लेता है, और बाद में उसका कोई अस्तित्व और वजूद नहीं होता। जैसे ही उनका काम निकलेगा, वो आपके नहीं जानते, वो हमको नहीं जानते। इस प्रकार के लोग होते हैं ये सब। इसीलिए सीखने वाले जो लोग होते हैं, वो शुरुआत से सीखते हैं। जहाँ जहाँ सिखाया जाता है, वो शुरुआत से सारे नियम को फॉलो करते हैं। उनमें एक अलग सा ही एनर्जी महसूस होता है, ऑरा होता है सीखने वाले का। ये नहीं कि कोई भी आया उठकर और वो एक दिन में सीख लिया, कल ही सीख लिया, परसों ही सीख लिया, ऐसे लक्षण नहीं पाए जाते सीखने वाले लोगों में। और रह गई मेरी बात, तो मैं कभी भी जल्दी किसी को गुरु दीक्षा नहीं देती हूँ, जब तक कि मुझे ऐसा ना लगे कि ये व्यक्ति आजीवन चल सकता है मेरे साथ। मैं ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देती हूँ गुरु दीक्षा, चाहे उनकी मम्मी रटते रहे, उनके पिताजी बोलते रहें, चाहे वो खुद गिड़गिड़ाते रहे, मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं देती हूँ। क्योंकि मेरा रूल ये है, मेरा मानना ये है कि आप भगवान की एक दिन